नमस्कार, मैं हूं अनीता पारीक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को कौन सी ऐसी एक चीज़ है वो अपने डाइट में शामिल करनी बहुत ज़रूरी होती है। आई एम श्योर कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, प्रेग्नेंट वुमन है, गर्भवती महिला है, वो लोग ज़रूर से अपने गायनेक से कंसल्ट कर रही होंगी, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर रही होंगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज़ रखना चाहिए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि आप लोग अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप लोगों को ये ज़रूर से आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जो भी आप लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें ये ज़रूर से इंक्लूड करिए। क्या इंक्लूड करना है आप लोगों को? देसी गाय का घी। अभी देसी गाय का घी जब मैं बोल रही हूँ तो वो जो गाय है ना, वो ऐसी गाय के सोर्स से दूध आना चाहिए जो कि बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में पली बड़ी है और जिसको हरी घास खिलाई जाती है। तो ऐसी जो गाय है, स्वस्थ गाय है, उसकी दूध से बना हुआ जो घी है वो मैं बात कर रही हूँ। उसी से आपको ये जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। तो आजकल तो ये कोई दुविधाजनक बात नहीं है, ये आप कहीं से भी जो सोर्स है आपको मिल सकता है। आप लोग जरूर से ये इस्तेमाल में लेके आइएगा। तो अब मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी कि जब हम लोग देसी गाय के घी की बात करते हैं तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जो गर्भवती महिला है उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मात्रा भी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि घी खाना है तो उसको बहुत मात्रा में खाना है, नहीं, क्योंकि उसको पचाने के लिए आपको शक्ति भी उतनी चाहिए। अगर आप उतना काम कर रहे हो, उतना वर्कआउट कर रहे हो, तभी आप लोगों के लिए वो घी जो है वो असरदार रहेगा। लेकिन एक पर्याप्त मात्रा है जो कि अगर आप लोग इतना वर्कआउट नहीं भी कर रही है ना तो भी अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हो और डाइट आप अच्छी ले रहे हैं, अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं लेकिन डाइट आप ऐसे ले रही हैं जिससे आपको मोटापा इतना बढ़ नहीं रहा है और आप एकदम स्वस्थ रह रही हैं, एक मिनिमम अमाउंट का आप चीज़ें खा रही हैं, तो फिर आप ज़रूर से इसको इंक्लूड कर सकती है। तो हर चीज़ का हमें बैलेंस बना के चलना है, किसी भी चीज़ का ओवर नहीं करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे। अब पहले की महिलाएं जो है ना, गर्भवती महिलाएं, वो बहुत सारा घी खाती थी। लड्डू में बड़े बड़े लड्डू घी के बना के ना के एकदम पौष्टिक आहार उनको मतलब खिलाया ही जाता था, क्योंकि उस समय वो जो महिलाएं होती थी वो लोग गर्भवती होती थी लेकिन उसके बावजूद उनका जो काम था वो बहुत ही एग्जेजरेशन वाला काम था, जिसमें बहुत मेहनत लगती थी, जिसमें बहुत पसीना बहता था। वो लोग अपना काम नहीं छोड़ती थी, है ना। और हाउस कोर्स जो है वो करना। अब आजकल की महिलाओं का क्या है कि वो लोग बैठ के जो ऑफिस का ज्यादातर बाहर का काम करना पड़ता है उनको, और घर में जो है वो मेड्स वगैरह रखी होती है तो उतना ज्यादा हाउस होल्ड वर्क नहीं होता है। तो उसमें इतना ज्यादा घी जो है वो पचाने की क्षमता नहीं होती है। और ज्यादातर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है वो लोग क्या करती है, वो लोग थोड़ा सा योगा या स्ट्रेचिंग या उस तरीके की एक्सरसाइजेस करती है। बहुत ज्यादा पसीना बहाने वाली एक्सरसाइजेस तो सिर्फ वही महिलाएं कर सकती है जो ऑलरेडी 1 साल से या 2 साल से एक्सरसाइजेस कर रही हैं। तो इसीलिए जब हम घी की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को आज उतनी घी की पर्याप्त मात्रा बताऊंगी जो कि आप आराम से, अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रही हैं, एक अच्छी डाइट फॉलो करिए तो भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आज समझेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं घी के एक प्रेग्नेंट वुमन के शरीर पे। तो पहले तो बता दूं कि ये जो घी होता है इसमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ओमेगा 9 की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ओमेगा 9 और 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं उसकी मात्रा अच्छी होती है। अब इनका क्या काम रहता है, जब जो बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है गर्भवती माँ के गर्भ में, तो उसकी मेमोरी, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत असरदार है, बहुत कारगर है। प्लस आजकल क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो जन्मने के साथ ही साथ उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। इन सारी चीजों से अगर आप लोगों को अपने बच्चे को बचाना है तो उसके रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो बहुत कम कर देता है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो कि घी में हमें मिल जाता है। साथ ही साथ जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं, वो जब बच्चे को जन्म दे देती है, अब पोस्ट डिलीवरी उनको एक डिप्रेशन सा फील होता है। वो डिप्रेशन जो है वो नहीं होगा आप लोगों को अगर ओमेगा 3 की मात्रा, ओमेगा 9 की मात्रा आपके बॉडी में अच्छी, मतलब पूर्ण मात्रा में आपके बॉडी में है वो।
तो आप लोगों को ये दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी बहुत ही अच्छी कमाल की चीज़ें हैं। महिलाओं को जब भी वो लोग प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है ना, तब उनके वात दोष है वो बढ़ जाता है, एग्जिजरेट हो जाता है। अब वात दोष बढ़ने से कब्ज की समस्या जो है वो बहुत सारी महिलाओं में पाई जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने से बहुत दिक्कतें आती है। अब ये क्या करता है, घी जब आप अपने आहार में इंक्लूड करती है तो ये जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, उसको चिकना करता है, और आपका चिकना करता है, और जो भी आपका स्टूल है ना उसको, क्योंकि इसमें लैक्सेटिव होता है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती है घी में, तो उसको स्टूल को बाहर निकालने में, आपके कॉन्स्टिपेशन को जो है कम करने में घी बहुत ही असरदार होता है। तो अगर इसको अच्छी मात्रा में और समय समय से लिया जाए नियमित रूप से, तो फिर आप लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं रही। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि खाना जो है वो बच्चा भी ले रहा होता है, साथ ही साथ में माँ को भी खाना होता है, ज़्यादा भी नहीं खाना है लेकिन बच्चे को पोषण भी पहुंचाना है। इस वजह से जो पेट की जो समस्या है ना वो बढ़ जाती है। अपच की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर आपके पेट में जो पाचन शक्ति है ना वो थोड़ी सी कमजोर होने लग जाती है। ऐसे में घी जो है वो बहुत मददगार साबित होता है। आपकी जो पाचन शक्ति है उसको बहुत ही अच्छा कर देता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपका जो अग्नि है उसमें अगर हम हल्का हल्का अगर घी डालते हैं तो वो लौ जो है वो बढ़ती है, वैसे ही हमारी जो जठर अग्नि है वो एक फायर ही है। अब उस फायर में आप हल्का हल्का घी डालेंगे ना तो वो और प्रज्वलित होगी, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और अच्छा होगा और स्ट्रांग बनेगा। तो इसमें भी ये बहुत मददगार है। साथ ही साथ में बच्चा होता है उसकी आईज की जो हेल्थ होती है उसमें ये बहुत मददगार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ऑलरेडी उसकी आई हेल्थ अच्छी होके वो जन्म लेता है। आईज की जो नसें होती है ना उनमें वो घी पहुंचता है और वो उसको नसों को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। तो आई हेल्थ के लिए भी देसी गाय का घी बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ में जो बच्चे की स्किन हेल्थ है वो भी इससे बहुत अच्छी होती है। अब जब डिलीवरी का टाइम आता है तब वजाइना जो है वो काफी, वजाइना को लचीला होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ बहुत ही चिकनाहट होनी उसमें जरूरी है। और ये देसी गाय का घी जब आप सेवन करते हैं ना अपने प्रेगनेंसी के समय, तो आपके वेजाइना में चिकनाहट बनी रहती है और जिससे डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। ये नेचुरल डिलीवरी की मैं बात कर रही हूँ, सिजेरियन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर नेचुरली डिलीवर होता है तब आपको कष्ट जो है वो कम होगा। साथ ही साथ में जब डिलीवरी के पेन होते हैं, जब पेन, लेबर पेन उठता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है, उस दर्द की मात्रा को ये कम करने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से, गर्भवती महिलाएं अगर देसी गाय का घी सेवन करती है तो पेन जो है ना, लेबर पेन में उनको कम तकलीफ होती है। तो ऐसे ही और बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। जरूर से डाइट में इंक्लूड करिए। अब आपको मैं मात्रा बता दूं कि 2 से 3 चम्मच, यानी कि मैं टेबल स्पून नहीं बोल रही हूँ, टी स्पून बोल रही हूँ, 2 से 3 टी स्पून आप अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रही हैं, नॉर्मल योगा कर रही हैं, आपका नॉर्मल एक एक्टिविटी है, इतनी कोई हार्ड एक्टिविटी आप नहीं भी करती हैं, तो भी आप 2 से 3 टीस्पून आप घी का ले सकती हैं। और अगर आप बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट करती हैं, आपका बहुत ही, मतलब आप सुबह वर्कआउट भी करती हैं 1 घंटे, और साथ ही साथ आपका हाउस होल्ड कोर्स भी बहुत सारे हैं, और आप बाहर भी वर्क करती है, अगर ऐसा है तो आप अपनी डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके घी की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकती हैं। ये आपको कंसल्ट करके ही लेना होगा, लेकिन 2 से 3 टीस्पून तो हर एक महिला को लेना ही चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे ज़रूर से आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नारायण नारायण, जय माता रानी।